अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऐसे तारीखी फाइटर एयरक्राफ्ट की जो पिछले 5 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से कौमी दिफा का बुनियादी हिस्सा बना हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है फ्रेंच मेड मिराज एयरक्राफ्ट की, ख़ास तौर पर मिराज 5 वेरिएंट की, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अहम स्ट्राइक और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म रहा है। कुछ अरसा पहले मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान ने मिस्र से इस्तेमाल शुदा मिराज 5 एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की है, लेकिन इसका मकसद नए जेट्स लेना नहीं था, बल्कि मौजूदा मिराज फ्लीट के लिए स्पेयर पार्ट्स हासिल करना और कुछ एयरक्राफ्ट को दोबारा ऑपरेशनल बनाना था। मिस्र ने ये मिराज एयरक्राफ्ट 1970 की दिहाई में हासिल किए थे और बाद में 2000 की दिहाई में इन पर काफ़ी मॉडर्नाइजेशन भी की गई। इसी वजह से ये जेट्स पाकिस्तान के लिए कीमती थे, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज फ्लीट के साथ टेक्निकल तौर पर कंपैटिबल थे। आज के तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज एयरक्राफ्ट का सफ़र वाकई गैर मामूली नज़र आता है। 1960 के आखिर में सर्विस में शामिल होने वाला ये प्लेटफॉर्म 2026 तक महदूद तादाद के बावजूद ऑपरेशनल रहा। ये सिर्फ लंबी सर्विस नहीं, बल्कि स्मार्ट अपग्रेड्स और बेहतर प्लानिंग का नतीजा है। आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज एयरक्राफ्ट से कामयाबी के साथ तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का अहम टेस्ट कंप्लीट किया। ये टेस्ट मिराज 3EA फाइटर बॉम्बर से किया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मिराज आज भी एडवांस वेपन डिप्लॉय करने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल तकरीबन 600 किलोमीटर तक के ज़मीनी और समंदरी टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी करता है, जो मिराज को एक इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाता है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान इतने पुराने डिज़ाइन के एयरक्राफ्ट को इतनी देर तक क्यों यूज़ करता रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह मिराज एयरक्राफ्ट की प्रूवन और कॉम्बैट टेस्टेड परफॉर्मेंस है, जो 1971 से लेकर 2019 तक मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में सामने आती रही। फरवरी 2019 के वाक़यात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं, जब मिराज एयरक्राफ्ट ने दूसरे मॉडर्न फाइटर्स के साथ मिलकर ग्राउंड टारगेट्स को कामयाबी के साथ एंगेज किया। मल्टी रोल अपग्रेड्स ने इसे ग्राउंड अटैक, मैरीटाइम स्ट्राइक और एंटी शिप मिशंस के लिए रेलेवेंट रखा। दूसरी अहम वजह पाकिस्तान एयरफोर्स की इस प्लेटफॉर्म पर हासिल की गई टेक्निकल और ऑपरेशनल मास्टरी है। फ्रांस से स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई रुकने के बावजूद पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने लोकल लेवल पर मेंटेनेंस और ओवरहॉल का मुकम्मल निज़ाम खुद डेवलप किया। यही तजुर्बा बाद में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कमरा की बुनियाद बना। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स ने मिराज एयरक्राफ्ट में मॉडर्न एवियोनिक्स, अपडेटेड रडार सिस्टम्स, नाइट अटैक कैपेबिलिटी और नए वेपन इंटीग्रेशन शामिल करके इसे वक्त के साथ चलने के काबिल रखा। यहाँ एक काफ़ी कम लोगों को मालूम लेकिन बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। एयर टू एयर मिसाइल्स का लॉन्च हो या फिर मोटरवे पर लैंडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स, इनकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग सबसे पहले मिराज एयरक्राफ्ट पर ही की गई। इस सफ़र का एक बड़ा इंजीनियरिंग माइलस्टोन ये था कि JF-17 थंडर के लिए डेवलप किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवियोनिक सिस्टम्स मिराज एयरक्राफ्ट में भी सक्सेसफुली इंटीग्रेट किए गए। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लेवल पर एक मुश्किल टेक्निकल चैलेंज था। इस प्रोसेस में रडार वार्निंग रिसीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल थे, जिन्हें पुराने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल बनाना एक गैर मामूली अचीवमेंट थी। इसी महारत ने मिराज को 50 साल बाद भी रेलेवेंट रखा। इसी टेक्निकल कैपेबिलिटी की वजह से ये पुराना प्लेटफॉर्म 2021 तक मॉडर्न इंडियन एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने के काबिल रहा। यही सिलसिला आगे चलकर मिराज रीबिल्ड फैसिलिटीज और फिर JF-17 थंडर की इंडिजीनस प्रोडक्शन तक जा पहुंचा। तीसरी और आखिरी वजह बजट कंस्ट्रेंट्स और रिसोर्सेज का दानिशमंदाना इस्तेमाल है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए नए फाइटर्स की लार्ज स्केल परचेज मुश्किल होती है, इसलिए मिराज जैसे टेस्टेड प्लेटफॉर्म्स को एक्सटेंड करना एक स्ट्रेटजिक फैसला रहा। नाजरीन, मिराज एयरक्राफ्ट सिर्फ एक पुराना जेट नहीं, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की रेजिलेंस, प्लानिंग और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस की जिंदा मिसाल है। JF-17 थंडर जैसे मॉडर्न जेट्स इसी सफ़र का अगला कदम है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔